आप लोग हम लोग का एक चैप्टर चल रहा है रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्लास 9 एमएल अग्रवाल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। 1.1 और 2 हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो बेसिकली हम लोग को 3 करना चाहिए था, लेकिन पहले हम लोग 1.5 करेंगे, इसके बाद 4 और 3 पे जाएंगे। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, हम लोग को रैशनलाइज करना होगा। ये रैशनलाइज जो है ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए फ्रैक्शन है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमें रैशनलाइज किसे करना है, डिनोमिनेटर को करना है। अब ये रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन था इसको पहले मैंने लिख दिया 3/4√5। रैशनलाइज मतलब क्या है, इस डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर है, इस डिनोमिनेटर में देखिए रूट वाला नंबर क्या है, √5, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस यही करना है। इससे मिलेगा क्या, देखिए आपको 3 इंटू √5, 3√5, ठीक है। ये देखिए 4 है तो ये 4। अच्छा एक बात और, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे आया ये आप भी जानते हैं। देखिए √5 इंटू √5 तो आप क्या बोलते हैं, √25, 25 से क्या बाहर आया, 5। तो अब हम लोग जब करेंगे इस स्टेप को स्किप कर देंगे। कभी भी आपको सिमिलर नंबर रूट में दिखे और बीच में मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आप नंबर लिख देना, √5 5, √3 3, बस। अब आगे देखिए इससे क्या मिला आपको, 3 इंटू √5 तो ये 3√5। नीचे देखिए 4 5 से कितना, 20, बस ये खत्म, ये हो गया। सिमिलरली दूसरा देखिए, इसको भी क्या करना है आपको, रैशनलाइज ही तो करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5√7/√3। तो रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। और रैशनलाइज किसे करते हैं, जो रूट वाला नंबर होता है, तो रूट में क्या है, 3 है। रैशनलाइज मतलब उसी को ऊपर नीचे लिख देना है, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है, लिख दिया। आगे आइए, इससे क्या मिला देखिए, 5 है, ये 5 रह गया। √7 इंटू √3 दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर है, तो मल्टीप्लाई होगा, 7 3 से कितना, 21, तो ये 21। नीचे देखिए √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या लिखेंगे हम लोग, 3, बस हो गया। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना वही है, इसमें भी रैशनलाइज करना है, लेकिन पहले दो पार्ट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, पहला दो पार्ट जब हम लोगों ने किया, नीचे जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, मोनोमियल था, एक ही टर्म था, एक टर्म था। यहां देखिए बाइनोमियल है, दो टर्म्स है, बीच में प्लस या माइनस आ गया ना। जब कभी बीच में प्लस माइनस आ जाए या बाइनोमियल टर्म्स हो, तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करना वही है, जो टर्म यहां पे आपको दिख रहा है, ये पूरा टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है इसके ऑपोजिट साइन के साथ। क्वेश्चन में आपके पास क्या था, 3, नीचे क्या था, 4 माइनस √7, ये तो क्वेश्चन में था। इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट माने 4 प्लस √7, इसका ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट चाहिए। मतलब जो ये दो टर्म है वो दो टर्म भी चाहिए, सिर्फ साइन डिफरेंट होना चाहिए, माइनस ये प्लस हो गया। जो आपने ये लिखा वही ऊपर भी लिखना है, वही ऊपर भी लिखना है, 4 प्लस √7। ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन था आपका 4 माइनस √7। रैशनलाइज मतलब इसी चीज का ऑपोजिट, इसी चीज का ऑपोजिट, और जो यहां लिखा आपने वही ऊपर भी लिखना है। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या है, ये ऊपर का नंबर वैसे ही रखिए, 3 है, ये क्या है, 4 प्लस √7, बिल्कुल सही। नीचे देखिए क्या है ये, 4 माइनस √7, 4 प्लस √7। यहां पे एक आइडेंटिटी आपके काफी काम आने वाली है, वो आइडेंटिटी याद होगा आपको, a प्लस बी, a माइनस बी
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी काफ़ी यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। इससे आपका कैलकुलेशन बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, इसको सोचिए ए, इसको सोचिए बी, तो ये क्या है? ए माइनस बी। ये क्या है? ए प्लस बी। देखिए वही आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब √7, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर जो नंबर है उसको रहने दीजिए 3, 4 प्लस √7, ठीक है। नीचे देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर मतलब √7 इंटू √7, तो √7 मतलब क्या आएगा? 7 आ जाएगा। आगे देखिए ये क्या है? 3, ये 4 प्लस √7, 16 माइनस 7 कितना? 9, 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका हो गया आंसर। आंसर क्या मिला आपको? 4 प्लस √7 बाई 3। बस चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या है? 17/3√2 + 1। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। किसे? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर क्या है आपका? 17। डिनोमिनेटर क्या गिवन है? 3√2 + 1। इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, 3√2 - 1, और वो मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे दोनों में होगा इस तरह से, एकदम सिंपल। आगे ऊपर वाले नंबर को कुछ मत करिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए। 17 3√2 - 1। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी था, ठीक है। आगे देखिए क्या मिला? ऊपर 17, ठीक है, और क्या है? 3√2 - 1 बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एकदम सिंपल है। आगे एक और स्टेप नीचे जाइए। 17, ये क्या है? 3√2 - 1, ये 9 2 = 18 -1 कितना? 17। ये 17 रिड्यूस हो गया, तो ये 3√2 - 1, बस यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको भी रैशनलाइज करना है आपको, रैशनलाइज करना है। तो ये 16 बाय √41 - 5 है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है आपको। माइनस था, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे दोनों में होगा, इस तरह से। अच्छा, करने पे क्या मिलेगा आपको? ये एज इट इज रखिए, इसको मल्टीप्लाई अभी मत करिए। 16 इंटू √41 + 5 बाय a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। उसको नीचे लेके आते हैं। 16 है, ये √41 + 5 बाय √41 का स्क्वायर माने √41 इंटू √41, तो क्या मिलेगा? 41। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। आगे देखिए 16 √41 + 5 बाय 41 - 25, 41। देखिए 41 - 25 क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। ये 16 रिड्यूस हो गया, क्या बच गया? √41 + 5, बस यही है आपका आंसर, हो गया। पार्ट 6 क्या है? 1/√7 - √6। क्या करना है आपको? रैशनलाइज करना है। किसे? डिनोमिनेटर को। ऊपर 1 है, रहने दीजिए। नीचे क्वेश्चन में क्या था? √7
माइनस √6, इसका ऑपोजिट साइन वाला नंबर लिखना है √7 प्लस √6। ये जो लिखा आपने इसे ऊपर भी लिखना है, तो ये √7 प्लस √6। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, तो ये √7 प्लस √6 रह गया। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है, तो ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, तो ये √7 प्लस √6। नीचे देखिए √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, तो 7 माइनस 6 1, तो नीचे वाली नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, तो √7 प्लस √6 इसका आंसर आ गया। सो सिंपल। यहां देखिए इसका पार्ट 7, इसे भी वही रैशनलाइज करना है आपको। 1/√5 प्लस √2 है, इसका ऑपोजिट साइन √5 माइनस √2, ऊपर भी वही देना है √5 माइनस √2। यहां से देखिए क्या मिला आपको, √5 माइनस √2 मिला, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मिल गया। आगे देखिए ऊपर क्या था, √5 माइनस √2, नीचे क्या मिला, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। आगे √5 माइनस √2/3, बस यही है आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, इसे भी क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये डिनोमिनेटर है, इसका रैशनलाइज करना है, मतलब ये माइनस साइन है, इसके प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस यही काम है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। आइए क्वेश्चन क्या था आपके पास, √2 प्लस √3 बाई √2 माइनस √3, इसका ऑपोजिट वाले के साथ तो √2 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये ऊपर नीचे दोनों में करना है, तो ये √2 प्लस √3 हो गया। आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, या तो ये देखिए दोनों एक जैसे टर्म्स है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से कर सकते हैं आप। यदि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं कि ज़्यादातर बच्चे मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। √2 इंटू √2 2 हो गया, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ किया मैंने, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो √2 इंटू √3 √6 हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ √6 हो गया, फिर प्लस 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 √3 3 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, इसके मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है। चलिए आगे देखिए क्या मिला इससे, ऊपर 2 प्लस 3 5 हो गया, √6 प्लस √6 2√6 हो गया। नीचे देखिए √2 का स्क्वायर 2 मिला, √3 का स्क्वायर 3 मिला, ये 2 माइनस 3 क्या है, -1 है, तो ये 5 प्लस 2√6 बाई -1। अब ये -1 का मतलब क्या है, ऊपर का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, बस खत्म, आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। करना क्या है, रैशनलाइजिंग किसका, डिनोमिनेटर का। अब वो कैसे करना है ये तो आप सीख ही गए, आइए देखते हैं। पहला स्टेप, ये डिनोमिनेटर है, ये माइनस है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लस, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्वेश्चन में क्या था, 7 प्लस 3√5 बाई 7 माइनस 3√5, ये डिनोमिनेटर है। रैशनलाइज किससे करना है, 7 प्लस 3√5, यही मल्टीप्लीकेशन आपको ऊपर भी करना होगा, तो ये 7 प्लस 3√5 आ गया, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आइए करते हैं। 7 से इन दोनों का मल्टीप्लाई, √3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 7 जा कितना, 49, एकदम सिंपल है।
7 का मल्टीप्लाई इसके साथ 7 इंटू 3 21, साथ में क्या है √5, तो 21 √5, मतलब 7 से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 √5 का मल्टीप्लाई करना है तो प्लस है 3 इंटू 7 21 √5, तो ये 21 √5 प्लस 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 हो गया 3 √5 इंटू 3 √5। अच्छा, ये 3 √5 इंटू 3 √5 क्या होगा? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 √5 इंटू 3 √5, तो 3 इंटू 3 कितना आया? 9 आया। आगे देखिए √5 इंटू √5 5 हुआ, तो 9 5 से कितना हुआ? 45 मतलब 3 √5 इंटू 3 √5 क्या मिलेगा? 45। चलिए बाई a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a² माइनस b² मतलब 3 √5 का स्क्वायर। 3 √5 का स्क्वायर मतलब 3 √5 इंटू 3 √5, वो भी करके दिखाया आपको मैंने। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 49 प्लस 45 40 80 94 21 √5 प्लस 21 √5 मतलब 42 √5। नीचे देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस है तो माइनस 3 √5 का स्क्वायर 45। ठीक है, आगे देखिए ऊपर क्या था? 94 प्लस 42 √5 बाई 49 माइनस 45 क्या है? 4 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन ऊपर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपने 2 कॉमन लिया, 2 कितने टाइम में? 2 4 8 और 14 2 7 47 प्लस 21 √5 बाई क्या था? 4 2 2 4। क्या रह गया आपके पास? जो रह गया यही आपका आंसर है। ये जो रह गया यही आंसर है आपका। इक्वल्स टू क्या? 47 प्लस 21 √5 बाई 2। बस यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ये भी वही है, रैशनलाइज करना है किसे? डिनोमिनेटर को। ये डिनोमिनेटर है, रैशनलाइज करना है। सेम स्टेप्स है, सेम स्टेप्स। आइए पहले क्वेश्चन ऊपर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 3 माइनस 2 √2। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 3 प्लस 2 √2। इसको रैशनलाइज करना है तो 3 माइनस 2 √2 यही है। इसी का मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी करना होगा, तो ये 3 माइनस 2 √2। ठीक है, एकदम देखिए पीछे वाले क्वेश्चन के तरह ही हो गया। आगे क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ। 3 3 क्या हुआ? 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 2 6, साथ में √2 है तो ये √2 आ गया, मतलब 3 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब माइनस 2 √2 के साथ इन दोनों का करना है, तो माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 2 इंटू 3 6 √2 माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखिए 2 √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 2 4, ऐसे 2 √2 इंटू 2 2 कितना? 4 √2 कितना? 2, तो 4 इंटू 2 कितना? 8। बस, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? ये 8 मिला। इससे देखिए आपका ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे 3 है, प्लस है, माइनस है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एकदम सिंपल।
9 प्लस 8 कितना हो गया 17, -6 -12 √2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 √2 का स्क्वायर 8 है, 9 - 8 1 होता है, तो ऊपर क्या था 17 -12 √2, बस यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसे भी वही रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 7 + 2 √14, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर देखिए क्या है, न्यूमरेटर में क्या है हम लोग के पास 5 - 3 √14, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको 7 - 2 √14 बाय नीचे क्या है देखिए 7 + 2 √14, इसका ऑपोजिट 7 - 2 √14। आइए आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, √14 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, क्या मिलेगा रिजल्ट 5 7 35, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 2 10, साथ में क्या है √14, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 7 21, क्या √14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 है, √14 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, बाय 7 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, 14 6 कितना हो गया 84 हो गया, 84 एक ही बार लिख देते हैं। चलिए 35 + 84 कितना हो गया 4 + 5 9, 8 + 3 11 119, -10 -21 -31 √14 बाई नीचे देखिए 7 का स्क्वायर 49, माइनस है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √14 का स्क्वायर 14, तो 14 4 सा कितना हुआ 14 4 सा कितना हुआ 56, 14 4 सा 56, तो ये 56 आ गया डायरेक्ट। अच्छा आगे देखिए 119 -31 √14 बाई माइनस बड़ा है कितना -7, जब आप ये माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, -119, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 31 √14, बस खत्म, आ गया आंसर। ये बाई 7 भी रहेगा नीचे, ये 7 तो है ना, 7 थोड़ी रिड्यूस हुआ, तो बाई 7 बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना है। इसे आप एक साथ करने की कोशिश ना करें, इसमें क्या है कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे पार्ट पार्ट करके पहले इसका सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यू को एक जगह पे लेके आ जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। एक साथ करने जाइएगा तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगे। आइए ये क्या है फर्स्ट पार्ट, तो यहां एक हेडिंग दे दीजिए फर्स्ट पार्ट। क्या था क्वेश्चन आपका देखिए 7 √3 बाई क्या है √10 प्लस √3, आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को इसके ऑपोजिट साइन से, मतलब √10 माइनस √3, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो ये √10 माइनस √3 ये मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले नंबर को मत करिए कुछ, उसको वैसे ही रहने दीजिए, 7 √3 √10 माइनस √3 ये वैसे ही रहेगा। नीचे देखिए a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे देखिए ऊपर क्या है 7 √3, ये क्या है √10 माइनस √3, ठीक है। नीचे देखिए 10 का √10 का स्क्वायर 10 हो गया,
√3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 7 √3 √10 माइनस √3 बाई क्या 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया। अब ये √3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए √3 इंटू √10 √30, ठीक है। माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, √3 इंटू √3 क्या 3, तो ये जो वैल्यू आपको मिला ये आपको फर्स्ट पार्ट से मिला, इसको वैसे ही रख दीजिए, छोड़ दीजिए। सेकेंड पार्ट पे आइए, साइन को मत कंसीडर करिए, सिर्फ इसको देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन को मत देखिए, साइन को मत देखिए, साइन को कंसीडर मत करिए। 2√5 बाय √6 प्लस √5, रैशनलाइज करना है आपको, तो इसके ऑपोजिट साइन से, इसके ऑपोजिट साइन से, ठीक है। तो ये क्या है, √6 माइनस √5, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई मत करिएगा, तो ये 2√5 वैसे ही रहने दीजिए, √6 माइनस √5, ठीक है। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 6 माइनस 5 1 होता है, 6 माइनस 5 1 होता है, तो 1 का डिफरेंसेस कुछ नहीं है, तो इस 2√5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 इंटू √6 कितना हो गया, √30 हो गया, माइनस था माइनस आ गया, √5 इंटू √5 5 होता है, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 हो गया, नीचे 1 था इसलिए मैंने नहीं लिखा 1, क्यों 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 का वैल्यू से कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। 1 कैसे आया, 6 माइनस 5 से, तो ये आपका सेकेंड पार्ट निकल गया। थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट, यहां भी साइन कंसीडर मत करिएगा, साइन को कंसीडर मत करिए। क्या था क्वेश्चन आपका, 3√2 बाई क्या है, देखिए √15 प्लस 3√2, रैशनलाइज करना है आपको, तो इसी के ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो √15 माइनस 3√2, यही मल्टीप्लीकेशन ऊपर भी करना है, तो √15 माइनस 3√2, ठीक है। इसको अभी एक्सपैंड नहीं करना है, तो ये 3√2, ये √15 माइनस 3√2 ऐसे ही रहने दीजिए। √15 देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अब देखिए 3√2, ये √15 माइनस 3√2, ठीक है। √15 का स्क्वायर 15, 3√2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 से कितना 18, तो 15 माइनस 18, 15 माइनस 18 क्या होगा, -3, -3, 15 माइनस 18 क्या, -3। देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, नीचे माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस दे दीजिए, √2 इंटू √15 कितना हुआ, √30, माइनस है माइनस रहने दीजिए, √2 इंटू 3√2, तो देखिए √2 इंटू 3√2, तो 3 था, √2 2 हो गया, तो 3 2 से कितना हुआ 6 हो गया। इस तरह से देखिए आपने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ये तीनों पार्ट का आंसर्स आपने निकाल लिया। अभी लेकिन काम आपका खत्म नहीं हुआ है, अब इन तीनों को एक जगह पे लाना होगा आपको, ये तीनों वैल्यूज को एक जगह पे लाना है। पहला वैल्यू क्या था, ये वैल्यू था, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला वैल्यू ये √30 माइनस 3, मतलब इसका वैल्यू आपने यहां बैठा दिया। यहां देखिए साइन क्या है, माइनस का है, माइनस का है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये 2√30 माइनस था, ये प्लस हो गया, ठीक है। यहां देखिए माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया,
साइन भीतर का चेंज नहीं होगा, साइन भीतर का चेंज नहीं होगा, तो क्या रह गया, √30 -6 रह गया। ठीक है, अब देखिए +√30 +√30 क्या हो गया, 2√30 प्लस 1√30 प्लस 1√30, तो क्या होगा ये 2√30, ये माइनस है तो -2√30। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है -3, ये क्या है -6, ये क्या है +10, तो +10 -9, ये प्लस ये माइनस कट गया, 10 - 9 कितना मिला, 1 मिला। बस यही है आपका आंसर, हो गया। नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। इसे भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जैसे किया हम लोगों ने वैसे ही करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट अलग अलग सॉल्व करके बाकी सारे आंसर्स को एक जगह लेकर आएंगे। वो स्टेप ज्यादा सिंपल होता है। तो ये देखिए पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, इसे रैशनलाइज करना है। तो ये ऊपर देखिए डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, √4 प्लस √5, इसका ऑपोजिट साइन क्या है, √4 माइनस √5। यही ऑपोजिट साइन जो आपने नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करना होगा, 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये इसके साथ आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए √4 माइनस √5। ठीक है, नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब √4 का ये स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। आगे ये √4 माइनस √5 बाई 4 माइनस 5, 4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। आगे देखिए इससे क्या मिला, √4 माइनस √5 बाई -1 बाई -1। इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके आ जाएंगे, ब्रैकेट कर दीजिए। तो ये √4 माइनस √5, बस ये पार्ट हो गया। इसी तरह देखिए सेकेंड पार्ट, ये था सेकेंड पार्ट। इसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करना है, तो इसके ऑपोजिट साइन मतलब √5 माइनस √6 ऊपर चला गया, नीचे √5 प्लस √6 और ये √5 माइनस √6। आगे देखिए क्या है, ये √5 माइनस √6 बाय a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या था, √5 माइनस √6, नीचे 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 मतलब √5 माइनस √6 बाई -1। यहाँ भी देखिए नीचे माइनस आ गया, तो माइनस को ऊपर ले लीजिए और ये ब्रैकेट कर दीजिए, √5 माइनस √6। इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 1/√6 प्लस √7, तो ऑपोजिट साइड, तो √6 माइनस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये √6 प्लस √7 और ये √6 माइनस √7। अब ये क्या है, √6 माइनस √7 बाई a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एकदम सिमिलर स्टेप्स है, √6 माइनस √7। ठीक है, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया। फिर देखिए √6 माइनस √7 बाई क्या, -1, माइनस को ऊपर ले आइए, ब्रैकेट कर दीजिए, √6 माइनस √7। ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पार्ट, ये क्या था, √7 प्लस √8, इसका ऑपोजिट √7 माइनस √8 बाय √7 प्लस √8, इसका ऑपोजिट √7 माइनस √8। ठीक है, फिर ये ऊपर क्या था, √7 माइनस √8 बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, √7 माइनस √8 बाई
√7 का स्क्वायर 7 -8 मतलब -1 तो इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं माइनस और ये √7 माइनस √8 ये मिल गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या था, फिफ्थ पार्ट है आपका 1/√8 प्लस √9 तो उसका ऑपोजिट साइन √8 माइनस √9 बाय √8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 ऊपर वही रह जाएगा √8 माइनस √9 नीचे देखिए क्या है a प्लस बी a माइनस बी मतलब 8 माइनस 9 क्या होगा -1 तो ऊपर माइनस का साइन चला गया ये √8 माइनस √9 बस। अब ये देखिए आपने पांचों पार्ट सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, इन पांचों का वैल्यूज आपको लेके डालना है। पहला पार्ट ये था इसको लिखेंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, ब्रैकेट हम लोगों को खोलना है, साइन चेंज कर देंगे हम लोग तो ये हो गया आपका -√4 माइनस था प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए माइनस है, रूट ब्रैकेट खोलना है, साइन चेंज कर देंगे हम लोग तो -√5 प्लस √6 तो ये सेकेंड पार्ट लिख दिया हम लोगों ने। थर्ड पार्ट में देखिए क्या था -√6 ये माइनस था, साइन चेंज हो गया तो प्लस हो जाएगा √7, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आइए, फोर्थ पार्ट ये था, यहाँ भी देखिए माइनस था तो -√7 माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा √8। फिफ्थ पार्ट पे आइए, यहाँ भी देखिए माइनस है, ये √8 साइन चेंज होगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। ये हमने सारा वैल्यू बैठा दिया। आगे देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या बचा √9 माइनस √4 √9 मतलब कितना 3 √9 से क्या बाहर आएगा 3 बाहर आएगा, 4 से क्या बाहर आएगा 2 तो आंसर क्या मिला आपको 1, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन a एंड b आर द रैशनल नंबर्स, फाइंड a एंड b मतलब जो भी वेरिएबल्स क्वेश्चंस में गिवन है इसे फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस का क्या होता है कि राइट हैंड साइड को कुछ नहीं करना होता है, कोई सोल्यूशन कोई सॉल्व आपको इस पार्ट को नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और एट द एंड इसको इसके साथ मैच कर लेना है। काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ऊपर देखिए क्या है 3 माइनस √5, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको 3 माइनस 2√5, इसका ऑपोजिट साइन ऊपर आया, वही चीज से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 प्लस 2√5, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3 माइनस 2√5, बस यही काम करना है। अब यहां ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ तो 3 3 से क्या मिलेगा 9 मिला, प्लस माइनस माइनस है, 3 2 6 है, साथ में √5 है तो ये √5 आ गया। अब ये √5 के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 √5 हो गया, बहुत अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 है और √5 5 5 2 10 हो गया। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 2√5 का स्क्वायर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है 9 है और ये 10 है, क्या हो गया ये 19 हो गया, -6 -3 -9 √5, इसको किया मैंने -6 -3 दोनों लाइक टर्म है ना, √5 है। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर क्या आया 9 आया, माइनस है तो माइनस
2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 से कितना 20, एकदम सिंपल है। आगे देखिए 19 माइनस 9 रूट 5 बाई 9 माइनस 20 क्या -11। ये जो -11 है ये दोनों के लिए, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ, तो ये 19 बाई -11 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 9 रूट 5 बाई 11। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मैंने इसको ऐसे लिखा, अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, देखिए ये माइनस है ऊपर आ जाएगा, नीचे जो माइनस होता है वो ऊपर आ जाता है, ये और ये सिमिलर है। यहाँ देखिए रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे a के पास पे क्या है, a के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 9/11। तो फिर आप बोल सकते हो a का वैल्यू क्या मिला आपको 9/11। बस खत्म, यही करना था। 5 का सेकेंड पार्ट, यहाँ भी वही है, a और b जो वेरिएबल है इसके वैल्यूज हम लोग को ढूंढने हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करिए, आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या, रैशनलाइज करना है। आइए ऊपर क्या है √2 प्लस √3, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके ऑपोजिट साइन वाले नंबर के साथ, तो ये 3√2 प्लस 2√3, ठीक है, बाई नीचे देखिए क्या है 3√2 माइनस 2√3 है, इसका ऑपोजिट साइड वाला नंबर क्या मिलेगा, देखिए 3√2 प्लस माइनस था ना तो ये प्लस हो गया, ये आपने अरेंज कर लिया। आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी और नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। √2 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, √3 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आइए करते हैं। √2 इंटू 3√2, ध्यान दीजिएगा, √2 इंटू 3√2 तो 3 था, √2 2 हो गया, तो 3 2 से क्या हो गया 6 हो गया। इसका आपने इसके साथ कर दिया, अब इसके साथ करना है, ये 2 है, √3 इंटू √2 √6 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ हो गया। अब √3 का इसके साथ, तो ये 3 है, √2 इंटू √3 √6 हो गया, ठीक है, प्लस है, प्लस 2 है, √3 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है, बाय a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आगे आइए, ये देखिए 6 है, ये 6 है, 6 प्लस 6 क्या हो गया 12 हो गया। आगे देखिए 2√6 प्लस 3√6 मतलब 5√6 हो गया, ठीक है। नीचे देखिए 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 2 से कितना हो गया 18 हो गया, माइनस है 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 हो गया, ये 12 हो गया। आगे देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 प्लस 5√6 बाई 18 माइनस 12 क्या है 6 है, तो ये जो 6 है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 12/6 प्लस 5/6 √6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे 6 2 12, 2 प्लस 5/6 6। अब यदि हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहे तो कैसे करेंगे, यहां देखिए a है, यहां पे तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, a की जगह पे यहां पे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो a का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। यहां देखिए √6 है, ये √6 है, यहां b है, यहां b की जगह पे क्या है 5/6 है, तो आप क्या बोलेंगे b इक्वल्स टू क्या है 5/6। साथ में देखिए एक माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि प्लस था ये, इसके आगे यदि माइनस देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो a और b का वैल्यू देखिए निकल गया, बस यही निकाल। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां भी आपको a और b का पार्ट निकालना है। थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए इस पार्ट को सॉल्व करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। सिमिलरली
इसको सॉल्व करना है, या तो आप इसको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको एक साथ करके दिखाता हूं आपको। इन दोनों का एलसीएम यदि आपने ले लिया, एक बार में ही देखिए, यदि आपने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या होगा, 7 माइनस रूट 5, और ये क्या है 7 प्लस रूट 5। एलसीएम ले लिया मैंने, ये डिवाइड हो गया तो दिस इंटू दिस, मतलब 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5, ये माइनस है, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया तो माइनस वाला रह गया, तो 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5, कुछ ऐसे आ गया। आगे क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, रूट 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 7 7 जा देखिए कितना 49, प्लस 7 रूट 5 का 7 रूट 5, प्लस 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 हो गया, रूट 5 5 हो गया, ये माइनस है, ब्रैकेट अभी रहने दीजिए। 7 इंटू 7 49, मल्टीप्लाई हो रहा है इसका इन दोनों के साथ, माइनस 7 रूट 5, फिर ये माइनस 7 रूट 5, माइनस माइनस प्लस रूट 5 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, बाई नीचे देखिए क्या है, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, क्यों, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आगे देखिए, ये माइनस था, ये ब्रैकेट था, यदि ये ब्रैकेट को मैंने हटा दिया तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखिए प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया। क्या नंबर्स आपके पास रह गए, क्या रह गए, 7 प्लस 7 14 रूट 5, 7 प्लस 7 14 रूट 5, मतलब रह गया आपके पास 28 रूट 5, 28 रूट 5। नीचे 49 माइनस 5 44, 44, इसको जब आप रिड्यूस करेंगे 4 11 जा 4 7 जा, अब जो रह गया आपके पास वो क्या है, 7 रूट 5 बाय 11। इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है। यहां देखिए a प्लस कुछ है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस कुछ नहीं है, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया मैंने। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, a इक्वल्स टू 0 हो गया। आगे देखिए रूट 5 है, यहाँ पे b था, देखिए 7 बाई 11 भी तो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे b है। एक बात बताइए, ये जो 7 रूट 5 है, 7 रूट 5 बाय 11, इसके बीच में हम 1 तो लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, मतलब कुछ नहीं है इसके बीच में, मतलब क्या है, 1 है, 0 नहीं 1 है, तो b इक्वल्स टू क्या, 1। बस आपका सॉल्व हो गया, यही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एकदम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। आपको p और q का वैल्यू ढूंढना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना है आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करके p और q का वैल्यू आ जाएगा। इसको भी हम लोग एक बार में एलसीएम लेके करते, वो ज्यादा सिंपल होता है और जल्दी भी हो जाता है। आप चाहे तो इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके कर सकते हैं, उसके बाद दोनों आंसर्स को इकट्ठा एक जगह कर लीजिए, वो भी ठीक है। आइए, यहां जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 प्लस रूट 5, ये एक टर्म है, दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 5, ये एलसीएम हो गया। ये तो डिवाइड हो गया तो ये रह गया, तो दिस इंटू दिस, मतलब 7 प्लस 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 माइनस रूट 5 के साथ, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस वाला कट गया इसका इसके साथ, तो ये 7 माइनस 3 रूट 5 इसका प्लस के साथ 3 प्लस रूट 5। ये देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया।
क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आगे सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, मतलब 7 3 21 माइनस 7√5, ठीक है। अब इसके साथ 3 3 9 हो गया, तो 9√5, ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस माइनस माइनस है, 3 है, √5 5, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। ये माइनस है, इस माइनस को रहने दीजिए। 7 3 21, 7 का √5 के साथ, तो ये 7√5, ठीक है। माइनस 3√5 का 3 के साथ, तो ये 9√5, माइनस 3√5 का √5 के साथ, प्लस माइनस माइनस हो गया। √5 5, 5 3 15 हो गया। चलिए आगे देखिए, नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। 21, एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इसको यदि मैंने खोल दिया, ब्रैकेट हटा दिया, नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में मत करिएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ये बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ये स्टेप को यहीं पे कर दिया। ब्रैकेट जब रिमूव किया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या रह गया, माइनस 7 प्लस 9 क्या रह गया, 2√5, 9 माइनस 7 2√5, तो यहाँ भी 2√5, यहाँ भी 2√5, दोनों को प्लस करने पे 4√5, यहाँ से क्या मिलेगा 4√5। नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 है। आगे देखिए ये 4√5, ठीक है, 9 माइनस 5 4 हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको, √5 मिला। इसको कंपेयर किसके साथ करना था, इसको कंपेयर करना था आपको, अब आइए अब इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना था आपको p प्लस q √5 के साथ, यहाँ पे आपको क्या मिला, √5 मिला, √5 मिला, ये √5 मिला। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ नहीं है, मैं इसके जैसा इसको बनाता हूँ, यहाँ पे p है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं 0 दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए √5 है, √5 है, साथ में यहाँ q है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं 1√5 तो लिख ही सकता हूँ, वैल्यू चेंज तो नहीं हुआ, √5 लिखूँ या 1√5 लिखूँ, बात एक ही है। 0 से प्लस करने पे भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब आप कंपेयर करिए, p का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, q का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, बस आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, rationalize the denominator of the following and hence evaluate the following by taking the value √2 का वैल्यू क्या लेना है, 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। शुरू में इसका वैल्यू पुट मत करिएगा, आप एज यूजुअल जैसे करते हैं उसको रैशनलाइज करिए। जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जब सारा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, तब रूट का वैल्यू पुट करना है। एकदम सिंपल है, वही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। आइए रैशनलाइज किसे करना है आपको, डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर क्या था, √2, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन 2 माइनस √2, नीचे 2 प्लस √2, इसका ऑपोजिट साइन 2 माइनस √2। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया। जब ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। √2 इंटू 2 क्या, 2√2, माइनस है तो माइनस, √2 इंटू √2 2 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो है। आगे आइए, 2√2 माइनस 2, इसमें यदि आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये √2 माइनस 1 रह गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर, नीचे देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, √2 का स्क्वायर 2 है, आगे 2 √2 माइनस 1, 4 माइनस 2 क्या, 2। देखिए ये 2 भी कैंसिल हो गया, एकदम सिंपल है। अब क्या बचा आपके पास, √2 माइनस 1। अब √2 का वैल्यू देखिए क्या है,
1.414 माइनस 1.414 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 0.414। देखिए ये पार्ट हो गया खत्म। सिमिलरली इसको भी वही करना है, आइए करते हैं। ऊपर √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई, नीचे √3 प्लस √2, इसका ऑपोजिट साइन √3 माइनस √2, एकदम सिंपल। ऊपर क्या है √3 माइनस √2, नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे आइए तो ये ऊपर क्या है √3 माइनस √2, नीचे 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में है तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो ऊपर रह गया आपका √3 माइनस √2। अब इसमें क्या करना है वैल्यू पुट करना है, √3 मतलब 1.732 माइनस 1.414, माइनस कर दीजिए तो 1.414 का माइनस करना है। 12 माइनस 4 8 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, 0.318, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, a का वैल्यू तो आपके पास है, 1/a का वैल्यू नहीं है, तो 1/a का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, खत्म। तो 1/a निकलेगा कैसे, क्या फाइंड करना है आपको 1/a, मतलब 1/a का वैल्यू क्या था 2 प्लस √3। ध्यान से देखिए ये वही तो रैशनलाइज का फॉर्म बन गया, यही तो पूरे एक्सरसाइज में हम लोग करते आ रहे हैं। इसके ऑपोजिट साइन से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके ऑपोजिट साइन मतलब 2 माइनस √3, नीचे 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये 1/a इक्वल्स टू क्या, ऊपर 2 माइनस √3, नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे 1/a इक्वल्स टू 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो 1/a इक्वल्स टू 2 माइनस √3/1, तो बाई 1 मतलब 2 माइनस √3 है। अब देखिए जैसे ही आपने 1/a निकाल लिया, ये निकालना कितना आसान हो गया, a माइनस 1/a ये फाइंड करना था आपको। a का वैल्यू क्या था 2 प्लस √3, फिर माइनस 1/a का क्या है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ये वैल्यू मैंने बैठा दिया। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है। जब भी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ये +2 -2 कैंसिल हो गया, 1√3 प्लस 1√3 2√3, बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x टू द होल पावर 4। अलग कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू हम लोगों के पास है, 1/x हम लोग निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आया उसका टू दी पावर 4 कर देंगे। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, विश्वास करिए। आइए देखिए, x गिवन था आपके पास, क्या निकालना है हम लोग को 1/x निकालना है। 1/x मतलब 1/1 माइनस √2, ये हमारा पुराना क्वेश्चन की तरह ही हो गया। इसे क्या करना है रैशनलाइज करना है। आइए 1/x, इसके ऑपोजिट साइन से तो 1 प्लस √2, नीचे 1 माइनस √2 और ये 1 प्लस √2, ठीक है। ये 1 प्लस √2 रह गया, a माइनस बी a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे 1 प्लस √2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। आगे देखिए क्या है 1 माइनस 2 माइनस है तो माइनस ऊपर कर लिया मैंने, ये 1 प्लस √2। इस तरह से क्या निकाल लिया आपने, ये जो वैल्यू निकाला आपने ये 1/x है, ये 1/x है। आगे
हम लोग को निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या था 1 माइनस √2, फिर ये माइनस 1/x का वैल्यू देखिए यहाँ माइनस है तो 2 माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस फिर 1 प्लस √2, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस हो गया। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट गया, 1 प्लस 1 क्या रह गया 2 रह गया। ये जो 2 का वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है x माइनस 1/x का। आपको किसका वैल्यू चाहिए था 2⁴, तो इसके ऊपर भी 2⁴ लगा दीजिए, क्या मिला 16। बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ x is equals to 5 minus 2√6 find the value of x² plus 1/x²। क्या क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो गए आप? कुछ नहीं है, हम लोगों ने जैसे बाकी क्वेश्चंस को किया इसको भी उसी तरह से करेंगे। x दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप 1/x निकालिए। 1/x मतलब 1/5 माइनस 2√6। आगे इसका रैशनलाइज करना है आपको, तो 1/x इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6/5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। आगे 1/x इक्वल्स टू क्या 5 प्लस 2√6। ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी मतलब a² माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस b² का आइडेंटिटी यूज किया मैंने। याद है कि 1/x इक्वल्स टू क्या है ऊपर 5 प्लस 2√6, ठीक है। नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, ठीक है। तो 1/x इक्वल्स टू क्या 5 प्लस 2√6/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/x निकल गया। इसके बाद पीछे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे x प्लस 1/x करते थे ना, इसमें भी वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। x प्लस 1/x निकाल लीजिए, कंफ्यूज मत होइए कैसे यूज में आएगा मैं बताता हूं। x क्या है 5 माइनस 2√6, ये x का वैल्यू था, प्लस 1/x क्या निकाला आपने 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। यहां देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10, ये मिल गया। सर हमें निकालना था x² प्लस 1/x², बिल्कुल सही। आगे क्या करना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर डालिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक आइडेंटिटी तो आपको याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी भूल गए क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या कहता है a² प्लस 2ab प्लस b², यही तो आइडेंटिटी है। याद है? नहीं भी याद है तो आइए अभी याद कर, रिवीजन हो जाएगा, अभी रिवीजन हो जाएगा। ये a है, ये b है, सोचिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। आगे देखिए ये x², ये x कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस 1/x² क्योंकि उसके ऊपर होल स्क्वायर था, ये 100 है, ये प्लस है उधर भेज दीजिए, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 100 माइनस 2 कितना 98। ये जो मिला वैल्यू किसका मिला x² प्लस 1/x² का। निकालना क्या था x² प्लस 1/x², बस आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, p गिवन है, q गिवन है, ये सब चीज फाइंड करना है। p प्लस q, आइए पहले p प्लस q फाइंड करते हैं। ये p ये q फाइंड करना है आपको, p प्लस q फाइंड करना है। इसे पहले लिखते हैं 2 माइनस √5 बाई 2 प्लस √5 प्लस q क्या है देखिए 2 प्लस √5 बाई 2 माइनस
√5। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम मिलेगा, 2 + √5 और ये 2 - √5, ये रिड्यूस हो गया तो ये रह गया, तो ये 2 - √5 इंटू 2 - √5। यहाँ देखिए ये माइनस कट गया तो ये 2 रह गया, इसको 2 + √5 इंटू 2 + √5। इसे आप आइडेंटिटी के हेल्प से भी कर सकते थे, a + b का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से, लेकिन बच्चे ऐसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आइए इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, 2 × 2 = 4 हो गया, -2 √5। ये क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, अब इसका इन दोनों के साथ, तो ये -2 √5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, √5 5 हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 × 2 = 4 प्लस 2 √5, इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका 2 √5, फिर देखिए प्लस 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 √5 5 हो गया, ठीक है, बाय a + b a - b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, कुछ रिड्यूस हो रहा है तो वो देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ये 4 + 5 क्या हो गया, ये 9 हो गया, -2 √5 -2 √5, तो ये -4 √5 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, प्लस 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 हो गया, +4 √5 हो गया, ठीक है, बाई नीचे देखिए क्या है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस है √5 का स्क्वायर 5 हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 9 + 9 18 हो गया, बाई क्या है ये -1, तो ये माइनस नीचे से ऊपर आ जाएगा, माइनस नीचे नहीं होता है तो माइनस नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो ये -18, ये क्या निकला आपका p + q का वैल्यू निकल गया, मतलब पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, p + q क्या मिला आपको, -18। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या निकालना था आपको, p - q निकालना था, सेम सम्स था, प्लस के जगह सिर्फ ये माइनस है, प्लस के जगह ये माइनस हो गया, प्लस की जगह ये माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा प्लस की जगह ये माइनस हो गया, प्लस की जगह ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस की जगह जब ये माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, जब ये माइनस हुआ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अब ये जो प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब देखिए इसमें क्या है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये अभी कैंसिल नहीं हुआ, इसमें ये कैंसिल नहीं है, तो -4 √5 -4 √5, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, -4 √5 और -4 √5 मतलब -8 √5, -8 √5, नीचे क्या है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इससे क्या मिला आपको 8 √5, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट पहले देखिए, ये फोर्थ पार्ट में क्या था, p² - q², याद करिए ये एक आइडेंटिटी है, p + q p - q मतलब a + b a - b का ही तो आइडेंटिटी है, तो p + q का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है -18, p + q p - q का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया है 8 √5, प्लस माइनस माइनस 18 8 = 144 √5, इस तरह से ये पार्ट 4 का वैल्यू आ गया आपका, ये पार्ट 4 आ गया। अब क्या रह गया, पार्ट 3 रह गया, p² + q², इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बोर्ड को रब करना पड़ेगा थोड़ा, तो अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, ये थर्ड पार्ट निकालना है।
तो इसके लिए सबसे पहला काम आप पी क्यू निकाल लीजिए। पी क्यू तो पी का वैल्यू क्या था 2 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5 इंटू क्यू का वैल्यू देखिए क्या है 2 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5। इसे देखिए ये सारा ही कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 1 मिला। ठीक है, अब आपको जो p प्लस क्यू का वैल्यू था p प्लस क्यू देखिए क्या था -18 था। करना कुछ नहीं है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 18 का स्क्वायर 324। कैसे 18 इंटू 8 64, 8 9 10 14, 8 1 4 12 3 324। तो ये 324 लिख दिया मैंने। पी क्यू का वैल्यू अभी हम लोगों ने ढूंढा, कितना था 1 था, तो ये पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 324। ये प्लस है उधर भेज दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 324 माइनस 2 मतलब 322। क्या फाइंड करना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या मिला 322। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी सिंपल भी है। x गिवन है, y गिवन है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो, आप पहले x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई और xy निकाल लीजिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप निकाल लीजिए, या तो x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई और xy, इन दो चीजों से ही ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व होता है मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। मैं यहाँ पे x प्लस वाई निकाल रहा हूं, तो ये x गिवन है, y गिवन है, आप निकालेंगे x प्लस वाई, तो ये √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए, तो ये √2 प्लस 1 और ये √2 माइनस 1, प्लस कैंसिल हो गया, तो √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1। ठीक है, माइनस का पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये √2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1। ठीक है, आगे क्या करना है मल्टीप्लाई, √2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, √2 इंटू √2 2 हो गया, माइनस का साइन, √2 इंटू 1 √2, 1 के साथ तो माइनस है, 1 इंटू √2 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1, √2 इंटू √2 2 रह गया, प्लस है √2 इंटू 1 √2 प्लस √2 प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, बाई √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या यूज होगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब देखिए क्या है, प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 हो गया, माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल हो गया, क्या मिला ऊपर 6 मिला, नीचे देखिए √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 मतलब 6/1, 6/1 मतलब 6 आया। ये मिल गया आपको, क्या मिला ये x प्लस वाई मिला। आगे क्या करना है आपको, आगे एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स वाई एक्स क्या था आपका √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इंटू वाई क्या है √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। ये देखिए इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या मिला आपको 1 मिल गया। तो x प्लस वाई क्या था 6 था, एक्स वाई क्या था 1 था, लेकिन फाइंड क्या करना था आपको क्वेश्चन उसे देखिए। आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, ये फाइंड करना था।
अच्छा इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, क्या इससे कोई वैल्यू चेंज हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 5xy तो होता है, लेकिन ऐसे लिखने से क्या हुआ, ये देखिए एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3xy। तो x प्लस वाई क्या फाइंड किया था आपने? 6 था। x प्लस वाई क्या था? 6 था। तो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3xy, तो 3 इंटू एक्स वाई क्या था? 1 था। 6 का स्क्वायर 36, 3 1 जा 3, तो 36 प्लस 3 कितना? 39। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।